हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और वो टॉपिक जो है वो है कि सर एचएससी का पेपर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पेपर कैसे लिखे। ऐसा सवाल बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं। तो मैं आपको इसका सिंपल सा जवाब देता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले बात याद रखिए कि आपको पेपर की बर्बादी नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग में एकदम गैप छोड़ के लिखते हैं ताकि आपका आंसर बड़ा नजर आए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जामिनर जो उसको इवैल्यूएट कर रहा होता है, पेपर को इवैल्यूएट कर रहा होता है, मार्क्स दे रहा होता है, वो समझ जाता है कि बच्चा हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देता। तो ऐसी हरकत आपको नहीं करनी। और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, पेपर मिलते ही जो राइट साइड में जगह होती है उस पर ऐसा ऐसा लाइन बनाया, लेफ्ट में से लाइन बना दिया, लाइन खींचते रहते हैं पेंसिल से और पेन मतलब स्केल से। ये नहीं मत करिए भाई, ये सब भी करना अलाउड नहीं है, मना किया जाता है। आपको पेजेस की बर्बादी नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पहले ये है, तो इसको याद रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, यानी कि सेक्शन ए की मैं बात कर रहा हूं, उसमें टोटल 18 मार्क्स है। 10 मार्क्स का क्या है, 10 मार्क्स के एमसीक्यूज और 8 मार्क्स के क्या है, 1 मार्क्स वाले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि आपको 1 लाइन से लेके 3 लाइन्स के बीच में लिखना है। 1 लाइन से 3 लाइन्स के बीच में लिखना है। 3 लाइन से ऊपर मत लिखिए, मार्क्स एक ही मिलने वाला है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आपका जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज वो कंपलसरी है, वो 10 आएंगे, 10 के 10 अटेम्प्ट करना है। जो 8 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स वाले, उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको 1 लाइन से 3 लाइन के बीच में आंसर खत्म करना है। अब और एक बहुत जरूरी बात कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो जो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं उसमें खाली लिख देते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ये नहीं करना है। सिर्फ अगर आपने ऑप्शंस लिखे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात याद रखिए, आपको 1 मार्क पूरा नहीं मिलेगा उस एमसीक्यू का। आपको ऑप्शन में क्या दिया है वो भी लिखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सवाल आता है कि इन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन व्हाट इज कांस्टेंट, तो आपको ऑप्शंस आ गए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज कांस्टेंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो अगर आपने सिर्फ ऑप्शन सी लिखा, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या लिखना है, ऑप्शन सी, स्पीड, तब जाके आपको फुल 1 मार्क मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पहलू पर इसके। वो ये है कि बहुत सारे बच्चे पहले आंसर लिख देंगे, ऑप्शन बी, दिस थिंग, जो भी चीज है वो लिख देंगे। उसके बाद उनके दिमाग में कुछ और आएगा, काट के फिर से वापस लिखेंगे। ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि ये जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं इसमें ये मान लिया जाता है कि अगर आपने इसे काट के दोबारा लिखा, इसका मतलब आपको किसी ने आंसर बताया है, आपने किसी से पूछा है, आपने कॉपी की है और आपने दोबारा आंसर लिखा है, तो वो आंसर आपका चेक ही नहीं किया जाएगा, उसमें आपको मार्क्स ही नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए काट के नहीं लिखना है, तो एक ही बार में राइट लिखना है। तो इसलिए आप जगह छोड़ दीजिए। अगर आपको भी याद नहीं आ रहा है उसका आंसर, आप जगह छोड़ दीजिए, उसको बाद में वापस से रिविजिट कीजिए। तो आपको ये बात पता है, आई होप कि सबको पेपर पैटर्न पता है अच्छे तरीके से। तो अपना फिजिक्स का पेपर पूरा 98 मार्क्स का आता है विद ऑप्शंस, और ऑप्शन हटा के 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो पहले 18 मार्क्स ए सेक्शन में रहते हैं। वो 18 मार्क्स में क्या क्या रहता है, 10 मार्क्स के एमसीक्यूज और 8 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। उसके बाद में 12 क्वेश्चन दिए होते हैं सेक्शन बी में। उन 12 में से आपको करने होते हैं अटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ 8, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल मिला के 16 मार्क्स। टोटल मिला के 16 मार्क्स, 8 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स, 16 मार्क्स। 16 वहां आपका कवर हो गया। उसके बाद में नीचे और 12 क्वेश्चंस दिए होते हैं सेक्शन सी में। अब सेक्शन बी में जैसे चॉइस में नहीं, वैसे यहाँ पे भी चॉइस, तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 8 ही अटेम्प्ट करना है। लेकिन ये क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले हैं। तो जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें आपको मिल जाएंगे 24 मार्क्स टोटल, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, सो 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 24। अरे भाई, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है बराबर, तो 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 12 में से 8 करना है। और लास्ट वाला जो सेक्शन है उसमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से कोई भी आपको 3 करना है, सेक्शन डी। और वो 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, यानी कि टोटल मिला के हो गए 12 मार्क्स। तो पहला सेक्शन ए 18 मार्क्स, फिर सेक्शन बी
जो कि है 16 मार्क्स, सेक्शन सी 24 मार्क्स और सेक्शन डी 12 मार्क्स। इस तरीके से आपके 70 मार्क्स 70 मार्क्स कंप्लीट हो गए। सेक्शन ए कंपलसरी सेक्शन है जिसमें कोई भी चॉइसेस आपको नहीं मिलेगी। सेक्शन बी सी डी में चॉइसेस हैं 12 में से 8, 12 में से 8, 5 में से 3। समझ में आया आपको? ये बेसिक एक मोटा मोटा जो मैंने आपको प्लान बताया, आपको ये समझ में आया बच्चा? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि 1 मार्क्स के आंसर में भी डायग्राम वायग्राम बनाने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। 1 मार्क्स के सवाल में कोई डायग्राम किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो सवाल आपका 1 लाइन से 3 लाइन के बीच में खत्म होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं उसकी बच्चे को पूछने के लेंथ कितनी होना चाहिए। तो लेंथ का ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया कि इतनी इतनी लेंथ ही होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मिनिमम कम से कम 4 लाइन का तो आंसर होना चाहिए, मिनिमम मैं कह रहा हूं। और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए आपका मान लो आधा पेज का आंसर। इससे ज्यादा बड़ा आंसर 2 मार्क्स के लिए नहीं लिखना है। उसके बाद जब हम 3 मार्क्स वाले पे आते हैं तो आधा पेज का कम से कम आंसर होना चाहिए, आधा पेज का, या 6 पॉइंट्स इसमें होना चाहिए। सो आधा पेज या 6 पॉइंट्स, और उससे ऊपर रहा तो भी चलेगा, लेकिन पौना पेज लास्ट टू लास्ट, 3/4 ऑफ द पेज, बस। इसके ऊपर आंसर 3 मार्क का भी मत लिखो। डेरिवेशन है उसमें मैथमेटिकल पार्ट्स आ रहे हैं तो वो खिंच जाता है, लंबा हो जाता है, तो एक पेज चला गया चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, कोई चीज कॉन्सेप्चुअल है तो नॉर्मली पौने पेज से ऊपर नहीं होना चाहिए। पेजेस की बर्बादी मत कीजिएगा बस। और फाइनली जब हम लोग 4 मार्क्स वाले पे आते हैं तो वो 1 पेज चला ही जाता है किसी भी हालत में, चाहे वो थियोरी वाला क्वेश्चन हो नॉर्मली, चाहे वो आपका डेरिवेशन हो, वो चला ही जाता है। तो वहां पर 1 पेज या 1 पेज से थोड़ा सा ज्यादा रहा तो चलेगा। वैसे आप बड़ा आंसर लिखेंगे तो ऐसा नहीं हो कि आपके मार्क्स लोग जबरदस्ती काटेंगे, जहां पे मार्क्स देना वहां पे देंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि बेटर एक खूबसूरत पेपर लिखने का तरीका कि आप लोग जबरदस्ती उसको खींच के 2-2 पेज का मत बना लीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम है, मैंने देखे ऐसे पेपर्स, वो क्या करते हैं बड़ा बड़ा लिखते हैं और बीच में गैप भी बहुत बड़े बड़े छोड़ते हैं। अरे भाई क्यों ऐसा कर रहे? एग्जामिनर अगर समझ गया कि तुम उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो जानबूझ के ज्यादा मार्क्स नहीं देगा। इस बात को समझिए, ह्यूमन टेंडेंसी को समझिए। मैं ये नहीं कर रहा तो आपको बुरा चाहता है, लेकिन वो समझ जाएगा कि बच्चा हमें बेवकूफ बनाना चाह रहा है, और कोई चाहता है बेवकूफ बनना नहीं। तो इसलिए थोड़ा दिमाग चलाइए, टीचर्स को तकलीफ जबरदस्ती की मत दीजिए। सो आप लोगों को जो मैंने बताई ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। एग्जाम से पहले भरपूर नींद भी लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोएंगे नहीं तो फ्रेश नहीं रह पाएंगे एग्जाम के अंदर। समझ में आ रहा है आप सभी के? बहुत जल्दी अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखिए। तो आपको अब ये बात तो समझ में आ गई कि जो पहला वाला जो कंपलसरी वाला पार्ट है उसमें काट के वापस से नहीं लिखना है, एक ही बार में आंसर लिखना है। 2 मार्क्स वाले जो हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, उसमें चॉइस है 12 में से 8 करना है और उसको आपको आधे पेज के अंदर खत्म करना है। 3 मार्क्स वाले में पौना पेज, 4 मार्क्स वाले में पूरा पेज। तो आई होप कि ये सारी बातें आप सभी के भेजे में पूरी तरीके से घुस चुकी हैं। अगर आपको बोर्ड से रिलेटेड कुछ और भी डाउट्स हैं तो जनवरी में मैं कुछ लाइव सेशंस लूंगा जिसके अंदर हम लोग ये सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।